सो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू अनदर ड्रैगन बॉल लेजेंड वीडियो। एंड जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ टूर्नामेंट पावर गाइड के ऊपर। सो ये वीडियो उसी पे होने वाली है एंड इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ जो तुमको बहुत ज़रूरी है जानना। तो अगर तुम टूर्नामेंट पावर के अंदर तुम पहली बार आ रहे हो या बाद में भी आ रहे हो, कुछ चीज़ें होती है जो लोगों को पता नहीं होती, ठीक है। सो इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि मैं हर चीज़ कवर कर पाऊँ। ओके, सो अगर चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक कर दो अभी से ही एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो बिकॉज हमको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर है क्या लेजेंड्स के अंदर। सो ये एक ऐसा मोड है जहाँ पर तुम बहुत सारे सीसी ले सकते हो। आई मीन या पीवीपी के बराबर ही है, बट यहाँ पे पीवीपी से आसानी से यहाँ से सीसी ले सकते हो। मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीवीपी में तुमको बहुत ज़्यादा रैंकिंग बनानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ता है, टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। बट यहाँ पर तुमको अगर तुमने थोड़ा सा भी दिमाग से खेला, स्ट्रैटेजी, टीम एंड फॉर्मेशन एंड रूट्स अगर तुमको पता है कौन सी बेस्ट है, देन तुम आराम से यहाँ से 1 के सीसी एंड 500 तो वैसे ही मिलते हैं, तो यहाँ से तुम आराम से ले सकते हो। That's pretty good. टूर्नामेंट पावर जो है ये ऑटोमेटिक होता है, यहाँ पर तुम नहीं लड़ सकते हो, यहाँ पे तुम बस अपनी टीम फॉर्मेशन एंड स्ट्रैटेजीज से खेल सकते हो बस। टूर्नामेंट पावर के अंदर तुम 8 कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हो। 6 होते हैं जिससे तुम बैटल करोगे एंड 2 वो होते हैं जिनको तुम बाद में इस्तेमाल करोगे एज अ सपोर्ट। तुम्हारे किसी कैरेक्टर की एचपी कम होगी तो तुम उससे स्विच कर सकते हो हर एक बैटल के अंदर। तो वो तुमको बहुत दिमाग से करना पड़ेगा। ओके, टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर 3 प्लेसेस होते हैं जहाँ पर तुमको बहुत ध्यान से स्टेप रखने पड़ते हैं। पहला तो हो गया हमारा लड़ाई वाले स्पेस, यहाँ पर तुमको लड़ने ही होंगे, बट वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन से स्पेस को चुनते हो, हार्ड वाला या फिर इजी वाला। ओके, एंड सेकंड वन हमारा रिकवरी स्पेस जहाँ पर तुमको हेल्थ मिलेगी एंड लास्ट में आता हमारा रिवाइव स्पेस, रिवाइव स्पॉट भी बोलता हूँ। यहाँ पे तुम्हारे सारे कैरेक्टर रिवाइव हो जाएंगे, जो डेड भी होंगे सारे जिंदा हो जाएंगे एंड तुम यहाँ पे अपनी टीम भी चेंज कर सकते हो। मान के चलो अगर तुमने शुरुआत में कुछ ऐसे कैरेक्टर चुन लिए जो तुमको नहीं चाहिए थे एंड तुम बाद में चेंज करना चाहते हो, तो ये स्पॉट जो है जहाँ पर तुम अपने कैरेक्टर्स को चेंज कर सकते हो। सो मैं सजेस्ट करूँगा शुरुआत में ही ऐसे चुनो कि बाद में तुमको चेंज ना करना पड़े। तो टूर्नामेंट पावर के अंदर अपनी टीम बनाते समय तुमको 2 चीज़ों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ है तुम अपने जो भी कैरेक्टर तुम चुनते हो तो उनकी जी एबिलिटी ज़रूर चेक करना एंड उनके टैग भी। तुमने ये चीज़ करके नहीं टीम बनाई तो तुम्हारी टीम बहुत ज़्यादा बेकार बन सकती है, मतलब कि तुम्हारे को डैमेज एंड हीलिंग प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, ठीक है। हमारा सेकंड होगा वो होगा तुम्हारा बूस्टेड कैरेक्टर्स। अगर तुम टीम बना रहे हो तो तुमको बूस्टेड कैरेक्टर लगाने ही पड़ेंगे, जैसे कि हर सीज़न में आई थिंक बूस्टेड कैरेक्टर चेंज होते रहते हैं, तो ध्यान में रखना। एंड अगर तुमको कोई दिक्कत आती है टीम बनाने में, सो मैं तो सजेस्ट करूँगा तुम जो हाई रैंक्स वाले लोग हैं उनकी एक बार टीम फॉर्मेशन एंड कैरेक्टर्स देख लेना, बिकॉज उनकी टीम भी बहुत अच्छी तरह बनाई जाती है। सो मैं सजेस्ट करूँगा उनकी भी देख सकते हो। बाकी वो तुम्हारे ऊपर है, तुम अपनी टीम किस तरह से बिल्ड करना चाहते हो, ठीक। तो अब बात करते हैं कि तुम हाई स्कोर कैसे बना सकते हो टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर, ठीक है। सो इसमें मैं 5 या 6 पॉइंट्स अपने देना चाहूँगा। पहली चीज़ होगी तुमको अपने कैरेक्टर्स की जी एबिलिटी समझना पड़ेगा, बिकॉज अगर तुमको जी एबिलिटीज़ के बारे में नहीं पता है टूर्नामेंट पावर के अंदर तो तुमको बहुत दिक्कतें होंगी। ओके, सो अब क्या है, अब टूर्नामेंट पावर के अंदर जो भी कैरेक्टर्स आते हैं उनकी एबिलिटीज़ भी दिखा दी जाती है। टूर्नामेंट पावर स्टेटस भी होता है आप कैरेक्टर्स के पास, ठीक है। तो सबके पास अपनी अपनी एबिलिटीज़ होती है, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा अच्छी एबिलिटीज़ होती है। ओके, सो मैंने अभी पूरी चेक नहीं करी है सबकी, बिकॉज मैं अभी भी अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ। जितना मेरे को समझ आ रहा है मैं उसके हिसाब से तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। सो कुछ कैरेक्टर के पास बहुत अच्छी एबिलिटीज होती है, लाइक हेल्थ बफ देते हैं हमारी टीम को, तो वो कैरेक्टर्स को तो ज़रूर लगाना चाहिए अपनी टीम के अंदर। एंड कुछ लोग होते हैं जो डैमेज इन्फ्लिक्ट भी देते हैं बहुत अच्छा वाला, एंड कुछ लोग होते हैं जो कैरेक्टर को कवर चेंज कर देते हैं जब उनकी एचपी कम हो जाती है। सो ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को अपनी टीम में लगाओगे ना तो तुम्हारी टीम को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, सो अब मैं तुमको जी एबिलिटीज़ एंड एबिलिटीज़ तुमको चेक करना दिखाता हूँ कि तुम किस तरह से चेक कर सकते हो अपने कैरेक्टर्स के। ओके, हमारे पास ये केल है एंड या मेरे पास इसकी फ्रेंडशिप है, अभी मैंने 10 नहीं कर रखी, ठीक है। बट मैं यहाँ पे तुमको एबिलिटीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम किस तरह से चेक कर सकते हो। सो एज यू कैन सी ये हमारी एबिलिटी होती है एंड यह होती है हमारी जी एबिलिटीज़। ओके,
सो इसके अंदर तुम टैग भी चेक कर सकते हो यहाँ पे नीचे की तरफ कि कौन कौन से टैग है इसके पास। ओके, तो जी एबिलिटीज़, सबसे पहले हम एबिलिटीज़ चेक करते हैं। एबिलिटीज़ बहुत ज़रूरी है, तुमको इनको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे किल करती गए तुम्हारी टीम के अंदर। ओके, स्टार्ट ऑफ द बैटल एलाइज इन रेंज, मतलब रेंज का मतलब इनका ये है कि जो ये ब्लू बॉक्स दिख रहे हैं तुमको 3, अगर तुम्हारे कैरेक्टर्स, तुम्हारी टीममेट्स इन बॉक्स के अंदर होंगे तो केल उनको 10% डैमेज इन्फ्लिक्ट देगी। तो तुम समझ सकते हो कि ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हेल्थ बफ भी देते हैं, तो उनको तुमको पढ़ना पड़ेगा एंड समझना पड़ेगा एंड प्लेस करना पड़ेगा उनकी बेस्ट जगह पर। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे 18 भी है। 18 आई थिंक मेरे हिसाब से क्या करती है पता नहीं मेरे को। तो इसके बाद भी एक एबिलिटीज़ है, बिकॉज सपोर्ट कैरेक्टर्स के पास ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं। बिफोर रिसीविंग अटैक हेल्थ इज़ 50 और लोअर एलाइज इन रेंज, मतलब कि अगर वो 2 लोग, अगर तुम्हारे कैरेक्टर्स, तुम्हारे टीममेट्स इस डिब्बे में होंगे ब्लू वाले में, सो परफॉर्म अ कवर चेंज, ओके, एंड -20% टू ऑन डैमेज रिसीव। ओके, सो ऐसा कुछ करेगी यहाँ पे 18, तुम्हारी टीम को बचा लेगी, कवर चेंज करवा देगी, तुम्हारे टीममेट्स बच जाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। तो तुम समझ सकते हो तुमको किस तरह से एबिलिटीज़ को पढ़ना है एंड अपनी टीम बनानी है। हमारे कैरेक्टर्स के पास 2 गेजेस होते हैं, एक होता है हमारा हेल्थ गेज एंड होता है हमारा एक स्पेशल मूव गेज। सो इन पे भी ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज मान के चलो तुम्हारा स्पेशल मूव गेज फुल होने वाला है, सो उस कैरेक्टर को तुम बचा सकते हो नेक्स्ट राउंड के लिए। कोई खतरनाक स्टेज होगा वहाँ पे तुम उनको इस्तेमाल करना, बिकॉज स्पेशल मूव जल्दी जल्दी करेंगे तो तुम्हारे अपोनेंट जल्दी ख़त्म होंगे। सो दैट्स वाई जब भी हम बैटल करते हैं टूर्नामेंट पावर के अंदर तो कुछ प्लेसेस पे बफ लगे होते हैं, लाइक स्पेशल मूव डैमेज अप एंड ब्लास्ट डैमेज अप, ऐसे ऐसे कुछ बफ लगे होते हैं फील्ड के अंदर। अगर तुम वहाँ पर अपने कैरेक्टर्स को प्लेस करते हो तो तुमको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इस चीज़ को तो बहुत ध्यान रखना कि जो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि 16 हो गया, बिकॉज वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता है, तुम समझ सकते हो, वो तुम्हारा एक कैरेक्टर पूरा का पूरा ख़त्म कर देगा। उसको सबसे पहले ख़त्म करना पड़ता है, बिकॉज तुम्हारा एक कैरेक्टर ख़त्म होगा, तुम जानते हो तुम्हारे को बहुत दिक्कत होने वाली है। ऐसे ऐसे कुछ एनिमीज़ होते हैं जिनको हमें जल्दी ख़त्म करना पड़ता है, तो उनको भी हमें दिमाग में रखना चाहिए कि कौन सा एनिमी खतरनाक है। आई मीन ऐसे बहुत से कैरेक्टर है जो स्पेशल मूव बहुत जल्दी करते हैं, तो वो तुम्हारी टीम के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन सकते हैं, बिकॉज स्पेशल मूव बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है टूर्नामेंट पावर के अंदर। ये वाला लास्ट होगा बट ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो वो होगा तुम्हारा विन स्टेक, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टूर्नामेंट पावर के अंदर। अगर तुम शुरुआत से लेके लास्ट तक सिर्फ जीतते जा रहे हो, मतलब कि अच्छी खासे स्कोर बनाते जा रहे हो, तो तुम्हारे स्कोर रेट्स भी बढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए लोगों के बहुत अच्छे वाले स्कोर मिलते हैं एंडिंग में। तो मैं तो कहूँगा अपनी हेल्थ पे अपनी टीम को कोई डेड मत होने दिया करो अगर तुम टूर्नामेंट पावर खेल रहे हो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है अगर तुम ध्यान से देखो तो। बात करते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर बैटल्स किस तरह से खेला जाता है। ओके, सो इसके अंदर मैं इंक्लूड करूँगा तुम्हारी टीम की जी एबिलिटीज़ एंड एबिलिटीज़। ओके, सो ये 2 तो बहुत ज़रूरी है। एंड आखिर में आता है हमारा की रिकवरी। सो ये चीज़ मुझे पता नहीं था, बट मेरे को बाद में पता चला भाई, बाद में चीज़ मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी टीम में कोई कैरेक्टर्स है जिसकी की रिकवरी बहुत ज़्यादा है, तो वो सबसे पहले अटैक करेगा। ये तुमको पता नहीं होगा, मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होगा एंड तुमको कोई बताएगा भी नहीं भाई, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबको ये बात पता चल जाए कि तुम्हारी टीम पहले एक्ट कौन करेगा, मतलब कि पहला अटैक कौन करेगा। जिसकी की रिकवरी सबसे ज़्यादा होगी वो तुम्हारी टीम का बंदा सबसे पहले अटैक करेगा। तो तुम समझ सकते हो तुमको टीम किस तरह से बनानी है। रिकवरी को याद रखना अपने दिमाग में एंड उसी हिसाब से उनको प्लेस करना है कि इसको ये मारेगा, इसको ये मारेगा, दैट्स वाई, ठीक है। इस तरह से थोड़ा टूर्नामेंट पावर की अब स्ट्रैटेजीज बनाओ कि तुम्हारी टीम और ज़्यादा खतरनाक हो जाए टूर्नामेंट पावर के अंदर। एंड एक और चीज़ है जो शायद से लोगों को शायद से ना पता हो, बट मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि तुम अपने कार्ड्स को भी चूज़ कर सकते हो। मतलब कि अगर तुम्हारी टीम में कोई कैरेक्टर है एंड तुम चाहते हो वो स्ट्राइक करे अगले मूव में, तो वो भी तुम कर सकते हो। लाइक कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो तुम्हारे स्ट्राइक कार्ड ब्लॉक कर देते हैं जैसे ही बैटल में आते हैं, तो उनको क्या है ना, तुम अपने कैरेक्टर्स को ब्लास्ट अटैक दे सकते हो कि वो लोग तुम्हारे स्ट्राइक कार्ड्स को बंद ना कर सके, ठीक है। ऐसी कुछ एबिलिटीज़ होती हैं एनिमीज़ के पास, तो इस तरह से भी तुम खेल सकते हो अगर तुमको पता है सामने वाले के पास कौन सी एबिलिटीज़ है। सो उस तरह से तुम अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो।
एंड लास्ट चीज़ होगी जो मैं तुमको बताना चाहूँगा वो होगी तुम्हारी फ्रेंडशिप रैंक। ओके, सो फ्रेंडशिप रैंक से होता क्या है, बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ होगी एंड टूर्नामेंट पावर के अंदर बहुत ज़रूरी भी ये चीज़। एंड एटलीस्ट में 10 रैंक तो बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, बिकॉज फ्रेंडशिप रैंक से तुम्हारे करेक्टर के स्टैट्स बढ़ते हैं टूर्नामेंट पावर के अंदर। मान के चलो तुम्हारे पास 14 स्टार कोई करेक्टर है एंड उसकी फ्रेंडशिप रैंक 10 है, तो उसका जो स्टैट्स होंगे ना वो टूर्नामेंट पावर के अंदर बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो एक भाई चेक करना ये चीज़, एंड तुमको अगर समझ आए ये सब तो ज़रूर मेरे को बताना। एंड या अभी मैंने बात नहीं करी कि इक्विपमेंट्स कहाँ से मिलेंगे। इक्विपमेंट तुमको एक्सचेंज शॉप में मिल जाएंगे, रेयर मेडल से तुम उसको एक्सचेंज कर सकते हो एंड इक्विपमेंट से तुम्हारी टीम और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। तो तुम ध्यान से बेस्ट इक्विपमेंट्स चुनना, मतलब बेस्ट क्या उसके अंदर जो भी इक्विपमेंट्स हैं, कुछ रेंज टाइप के लिए, कुछ पूरी टीम के लिए एंड कुछ ऐसे भी हैं जो मिली टाइप्स के लिए। तो ये सारे इक्विपमेंट्स अपनी टीम में लगा के रखो, तुम्हारी टीम और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया होगा इसमें। सो जितना मुझे पता था टूर्नामेंट पावर के अंदर मैंने वो सब बता दिया तुमको। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। एंड यार वीडियो अगर पसंद आई एंड समझ आई तो यार इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यार। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज के लिए बाय बाय गाइस।